रहने दो साहब। पूरा बदन बुखार से तप रहा है। जिस्म का पोर पोर दर्द से टूटकर भट्टी की माफिक तप रहा है। अगर आज की रात मुझको आराम नहीं मिला तो कल ना जाने और किस किस प्रकार की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पूरे दिन पूरी रात तकलीफ सहकर जालिमों को खुश करना होगा। और अगर किसी शैतान को खुश करने के चक्कर में और बीमारी ने घेर लिया तो खुद लेने के देने पड़ जाएंगे। बस आज की रात मुझे बख्श दे। कल की पूरी रात तेरे नाम। कल तुझे बहुत ऐश कराऊंगी। ऐसे ऐश कराऊंगी जैसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने जिस्म की ज़मीन पर तुझे जन्नत की सैर कराऊंगी। बस आज की रात मेरी बात मान लो। मेरे दर्द और तकलीफ़ को समझो। मैं ज़िंदगी भर तेरे कर्जदार रहूंगी। आज वैसे भी आपुन का मन बहुत उदास है। दिल किसी दर्दो गम से और बदन किसी और दुख से बदहाल है। कल रात एक जालिम ने खूब रौंदा था। फिर मिल गई हरामजादा नशे में धुत था। यह सारे मर्द जात अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं। जब नशे में होते हैं औरतों पर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं, पर असलियत में यह क्या होते हैं यह एक औरत ही जानती है। साले सब खोखले, खाली पड़ी बोतल की और निचले हुए कपड़े की तरह। सब सब नामर्द हैं साले मेरी नज़र में, और अपने आप को कामदेव का अवतार समझते हैं। यहाँ आने वाला हर मर्द मुझे सूअर की औलाद सा महसूस होता है। पर आज तुझसे हाथ जोड़ती हूँ कि बस आज की रात मुझे परेशान मत करो। अगर तुम सच्चे दिल और दया ममता वाले हृदय के इंसान हो तो ज़रूर मेरी तकलीफ़ और दर्द को महसूस करोगे। अपने बदन से एक एक कपड़े को उतारते उसकी आंखों से झरझर खारे पानी का झरना बहता हुआ उसके दर्द की ठहरी चट्टानों को और भी मजबूत बना रहा था। आज वो हिमशिला की तरह पिघलना चाहती थी। स्वयं को स्वयं के हवाले कर आज की रात अपने साथ गुजारना चाहती थी। कारण उसने जब से अपने तन को बाजार की रौनक बनते पाया, कोई भी ऐसा पल नहीं था कि उसने अपने लिए जिया हो। ना जाने का पूरा युग था और जिस्म की ज़मीन में कांटे बोती रात पुनः सुबह में तब्दील हो जाती थी। उसने आज फरियाद की, हो सकता है उसकी पुकार सुनी जाए और न्याय मिल ही जाए। मगर न्याय मिल जाने के बाद भी क्या बच पाना यहाँ बसने वाली जिसे अनेकों नाम की उपमाओं से नवाजा जाता है। रंडी, वैश्या, धंधे वाली और भी ना जाने कितने नामों से उच्चारित करके इनके दर्द और पीड़ा को बढ़ाया जाता है। क्या इनकी तकदीर में यहाँ से बाहर निकलना लिखा है, या संभव है कि वे अपना अलग जहाँ बसा कर सकें। हर किसी की तकदीर में नहीं होता है ये सब। उसे पक्का विश्वास था कि अभी आवाज़ गूंजेगी, हरामजादी, कुतिया, सिनाल, फोकट में थोड़ी ही तेरे बदन को सेकने आया हूँ। तो तेरी जैसी के नखरे को अच्छी तरह समझता हूँ। ना जाने कितनों की रात दिन रंगीन करती है, और जब बदन साथ नहीं देता तो बीमारी का बहाना बनाकर अपना उल्टा सीधा करना चाहती है। मैं यहाँ तेरी बकवास या तेरी बीमारी के दुखड़े जिस्म की कहानी थोड़ी ही सुनने आया हूँ। मुझे तो अपने तन में लगी आग को बुझाने से मतलब है। समझी तू? कान खोल कर सुन ले। मेरा काम होने के बाद तू मरे या जिए इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चल चल जल्दी कर, वरना अपना भेजा खराब होने लगेगा और खोपड़ी काम करना बंद कर देगी। सबसे बड़ी और बुरी बात तो यह होगी कि मेरे भीतर जो गर्म लावा उबल रहा है वो तेरी बकबक से ठंडा पड़ गया तो देखना तेरा गला दबा दूंगा। इन सब दिल को तोड़ने वाले, रूह को ख़त्म कर देने वाले शब्दों को वह कानों में उबलते शीशे की तरह महसूस कर रही थी। पिघले शीशे ने उसे व उसके मासूम जज्बातों को बर्फ़ की तरह जमा दिया था। एक एक लफ्ज़ का उसके कान, मन, आँख, दिल, आत्मा किसी को भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रोज़ का ही मामला था, और यह सब जो उसके मन, उसके दिल में हथौड़े की चोट से वार करते हुए उसके बावजूद उसके ज़मीर को थर्रा दे रहा था। यह सब स्वयं ही स्वयं उसके अपने भीतर घुसते महसूस हो रहे थे। सिर्फ हवा में लहराते या शब्दों के बाद उसे ही भेद रहे थे। उसे अकेले खुद को ही सुनाई दे रहे थे। उससे न चाहते हुए भी अपने कानों को जोर से हाथों से दबाकर बंद कर लिए। यह सब तो सिर्फ उसकी अपनी सोच से उपजी शब्द लहरी थी, जो रोज़ रोज़ सुनते सुनते रोज़मर्रा की नियत में शामिल होने की वजह से उसके मानव पटल पर इस तरह अंकित हो गई थी, मानो जैसे कोई गोदना गोदते हैं। अपने शरीर के किसी अंग पर जिसका मिटना नामुमकिन हो, वह अपने ही ख्यालों की शब्द लहरी में तैरती उतराती, अपने आप में डूबती खोती हुई अपने तन का एक एक कपड़ा बेमन से उतारने लगी थी। बड़ी ही मुश्किल से वह यह काम कर रही थी। उसका आज का ग्राहक तो खामोश
कहीं खोया सा बैठा, जुबां से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। अपने ही ख्यालों से उपजे शब्दों को सुना था उसने। जब वह निर्वस्त हो गई तो ना जाने क्यों आज वो दूसरी बार शर्म महसूस कर रही थी। पहली बार तब बहुत शर्म महसूस हुई थी जब सबसे पहले, हाँ, पहली मर्तबा उसने इसी तरह अपने कौमार को, अपने सपनों, जज्बातों, अपनी भावना को और बचपन से थोड़ा ऊपर आई जवानी की दहलीज पर खड़े अपने आने वाले भविष्य की मजबूरी या फिर किसी थोपी गई जिम्मेदारी की भट्टी में खुद को झोंक दिया था। उस समय पहली बार किसी मर्द के शरीर की गर्मी से निकलते लावे को अपने भीतर समाते वो थर्रा कर शर्मसार हुई थी। वह मर्द उसके लिए उस समय किसी वैसी जानवर या सब बातों में हष्ट पुष्ट होते हुए भी उसे वह नपुंसक महसूस हुआ था। नारी के सील की, उसकी लाज की, जो लाज न रख पाए हो, किसी में जानवर दरिंदे से कम नहीं है। वह अगर चाहता था तो उसकी ज़िंदगी बचा सकता था। बहुत रोई गिलगिलाई थी पर सब बेकार। एक गंदी गाली निकल गई। आज वह सब याद करते हुए उसके मुंह से उस नामर्द के लिए मुंह का थूक भी कफैला हो गया। वहीं पलटकर उसने थूक थूक दिया और फिर तब से वह रोज की दिनचर्या या रात के जश्न में शामिल हो गया। हर रात अपने आप को नंगा करते हो, सही मायने में तन को ढकना किसे कहते हैं भूल ही गई थी। जब कभी भी अपने ऊपर होते अत्याचार की आवाज़ उठानी चाहिए तो उसकी आवाज़ गले में ही घूंट दी गई। मार खा खा कर बदन हरा जमी हुई कोई काई सा दिया जाता। ना चाहते भी हुए भी उसने हथियार डाल दिए थे। आज दूसरी बार वो ग्राहक के सामने कपड़े उतारते हुए वैसे ही शर्म महसूस कर रही थी, मानो आज ही ताज़ा खिलने वाली कली हो। मासूम भोले भाले अपने सपने संजोने वाली आसमानों की डोली में बैठने वाली नवयौवन दुल्हन हो और आज उसके सपनों का राजकुमार घोड़े पर सवार हो, उसने सपनों की दुनिया को साकार बनाने ले जाने वाला हो। छोटी सी उसकी जीवन बगिया खिलकर महकने वाली हो। अब दूर दूर तक दर्द गम, तन्हाई, पतझड़ का आगमन नहीं होने वाला हो। सोचों की अंधेरी बिना और छोर की गुफाओं में विचरत हुए उसने अपने आज के ग्राहक को देखा जो अपने आप में ही डूबा हुआ ख्यालों में था और न जाने किस दुनिया में खोया था। आज इस अजनबी ग्राहक में न जाने ऐसा क्या था जो उसका दिल महसूस कर रहा था, जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। दिल कुछ तो दिमाग कुछ और कह रहा था। दिल दिमाग के बीच जंग छिड़ी थी। एक ऐसी जंग जिसमें जीतना भी हार के समान था। यह सब सोचते अनायास ही उसके खूबसूरत गुलाब की पंखुड़ी के होंठ हौले से मुस्कुरा दिए। उसने अपने बेलगाम उड़ान भरते ख्वाबों ख्यालों की लगाम खींचकर अपने भीतर ही कैद कर लिया। अपने सपनों की डोर को किसी अंधेरे खंडहर में बांध दिया और अपना तन तैयार कर दिया उस ग्राहक को सौंपने के लिए, जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी ताप पर फिर भी कुछ जाना पहचाना लगा और जो अभी तक मौन था, सूनी आंखों से उसे निहारे जा रहा था। आज का यह ग्राहक यूँ तो देखने में अच्छा खाफा दिख रहा था। यूँ एक मर्द को कैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही था और यह ग्राहक शायद खुद दर्द का मारा था। दिल में मानो किसी उबलते तूफान को संभाले था, आंखों में आंसुओं के सैलाब छुपाए था। ऐसा उसे महसूस हुआ, पर हाँ, जिस्म में थमा ज्वालामुखी यह कह रहा था कि बस ज़्यादा और ज़रा भी देर हुई तो किसी भी वक्त जिस्म की जमी का सैलाब सब तबाह कर डालेगा। अगर जल्दी ही जीता जाता नारी का बदन ना मिला तो शायद तबाही आ सकती है। ऐसी तबाही जिसकी सीमा रेखा सिर्फ जिस्म के बाहर ही नहीं, जिस्म के भीतर बसते लहू, नदियों, नसों, हड्डियों के बसे बसे गांव, शहर, कस्बे को यह जिस्म में उबलता वासना का ज्वालामुखी विनाशकारी ना साबित हो जाए। इसे वही महसूस कर सकता है जिसका मन और शरीर इसके शिकार होते हैं। और अगर उसे जल्दी ही अपनी मंजिल न मिली तो न जाने वह इंसान कब दानव बन जाए, किसी भी हद तक गिर जाए, इसका अंदाज़ा खुद स्वयं इसको भी नहीं होता। और इसी मना स्थिति में वह मासूम नन्ही जीती जागती कलियों को भी अपनी वासना की घिनौनी आग के शोले में जिन्होंने से भी बाज नहीं आता। मानव की जिस्मानी वासना की आग को जब भी बुझाने के साधन नहीं मिले, तब ऐसी तबाही आई।
घर, समाज, देश में इस देह की आग ने कितने जलजलों को जन्म दिया। ऐसी ही आग को बुझाने का श्रेय इन बस्तियों को दिया जाता है। कहने मात्र को यह बदनाम है, पर अगर यह देह सुकून देने वाली बस्तियां ना हो तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन मर्दों द्वारा समाज के कितने प्रलय लाते रहेंगे जो सामाजिक बंधनों को नहीं मानेंगे। यह अजनबी ग्राहक भी उसी आग का शिकार है और निर्वस्त्र होती स्त्री अग्नि बुझाने का अग्निशमन का यंत्र। मगर आज की रात जो माजरा था वह कुछ अलग था। या एक ऐसी हकीकत कहेंगे कि चार दीवारी के बंद सीलन भरे बदबूदार कमरे को इत्र की परफ्यूम की खुशबू से रोमांटिक बना रखा था। थोड़ी आधुनिक शैली में ढला बदनाम प्रसिद्ध बस्ती के छोटे कमरे के भीतर की घटित सच्चाई भीतर ही भीतर दम तोड़ देती है। हालांकि उसके लिए रोजाना का किस्सा था जिसमें फरोशी ने मानो आज बनी बनाई मजदूरी का लबादा और अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है। कभी मजदूर हुई तो कभी स्वेच्छा से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए अपनाई व वैश्यावृत्ति की मानवीय वृत्तियों आज कुकुरमुत्ता का बारोकटोक पनपना जारी है। जिस प्रकार कुत्ता अपने मन मुताबिक उचित जगह देखकर अपनी एक टांग उठाकर मूतना चालू कर देता है, ठीक वैसे ही हर एक दिमाग से सोचने वाला मानव टहलाने वालों में उसी प्रक्रिया को अपनाकर इतने कुकुरमुत्ता उगा दिए हैं कि घर, समाज, देश, गांव, कस्बा कुछ भी अब सुरक्षित नज़र नहीं बचा। इन कुकुरमुत्तों का मनचाही जगह मूतना बंद करना हो तो एक ही उपाय है कि यह कि इन्हें भरे चौक पर नंगा करके गोली से उड़ा दिया जाए या इनके सेंटर पॉइंट यानी मूत्र पलायन करने वाले यंत्र के अस्तित्व की ही समाप्ति कर देना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अचानक उसने अपने सूखते ज्वर के से तपते बदन को, जो कि मरियल पंखे की हवा लगने से भी पतली टहनी से भी कांप रहा था, गर्माहट महसूस की क्योंकि उसके ग्राहक ने उसे अपनी बाहों में भरा। और जब उसके बदन की को तपती आग सा महसूस किया तो बहते आंसुओं से भरी आंखों को उठाकर देखा तो अपने तन पर पुराने पलंग पर नई सी खुशबू छिटकी। चादर को अपने तन से लिपटा पाया। स्वयं ही स्वयं को मजबूत बाहों में उठाए पलंग पर उसकी बाहों में उसके चौड़े सीने से लिपटा थपकियों से सुलाते पाया। चादर से लिपटा उसका तन अपने ग्राहक अब्दुल से खुद ब खुद अब और ज़्यादा लिपटने लगा। बदन का दर्द, ज्वर, थकान, तड़प, मजबूरी, मायूसी सब खत्म होने लगी। उसका प्यार भरा एहसास, उसकी कोमलता ने रोज तन बेचने वाली को मजबूर कर दिया समर्पण के लिए। वह सोचने लगी कि बस आज इस पल जो भी हो जाए वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य और सुहाना और हसीन पल। अपनी स्वेच्छा का समर्पण, आज रूह की गहराई तक का सब तुझे अर्पण, मुझे अपने प्यार की गंगा में बहा ले जा। फिर उसका मन सोचने लगा, माना कि मैं एक ऐसा फूलों जो देवता पर चढ़ाया नहीं जाता, जिसका कि इस जालिम जमाने में कभी कोई वजूद नहीं समझा, पर फिर भी मेरी पवित्र आत्मा तुझ पर न्यौछावर। प्यार का या स्नेह हिलेस पर थपकियों की मधुर धुन सी भरी गीतों की गुनगुनाहट निरंतर निरंतर उसके कानों में पड़कर हृदय को आत्मा विभोर कर रही थी। और यह धुन किसी पिघलते शीशे से कम नहीं, अपितु मानो माँ की लोरी, पिता का स्नेह, प्रेमी की वफा, प्रेम वाली धुन, सब कुछ आज उसे मिल गया। अब्दुल से, उस अजनबी से आज पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ। मजबूत बाहों में सिर्फ एक चादर सा लिपटा उसका अर्धनग्न शरीर लाज की चादर में सिमट गया। उसका समुंदर सा दिखने वाला बीमार सा मुखड़ा खिले गुलाब सा खुल गया। वह उसके सीने से और ज़्यादा जोर से लिपट कर चिपक गई, मानो यह कह रही हो कि यही बाहें, यही प्यार, यही सम्मान, अपनापन या धड़कनों का एक दूसरे के साथ धड़कना मेरी ज़िंदगी है और तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, यहीं बस जाना मेरे दिल की जमी पर, मेरी रूह की बस्ती में। इन्हीं ख्यालों में वह ऐसी सोई मानो बरसों बाद दुख सुख शांति वाले नींद में सोई हो। उसका आज का ग्रहण, आज के ठहराए हुए रुपयों को वहीं रख कर काली रात की कलिमा को सुनहरी भोर दे चुपचाप चला गया।
मानो आज उसने स्वयं भी अपने भीतर एक ऐसे सूरज को उगते देखा जिसका कि कभी अस्त होना ही नहीं है। उदयाचल पर अस्तांचल का नामो निशान नहीं है। उसने उगते हुए सूरज की पहली रश्मि को नतमस्तक हो नमन किया। कुकुरमुत्ते को जन्म देकर पनपने से पहले ही जड़ सहित उसके वजूद को उखाड़ कर खत्म कर दिया। भोर की पहली किरण खिलने वाली रश्मि उसके कमरे में उसकी गहरी नींद की गवाह बनी थी। दूसरी ओर वो अजनबी अब्दुल अपने दर्द को अपने भीतर ही उबलते पौरुषी लावे को उस आग को अपने भीतर ही समेटे गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। मानो बीती रात ने उसके अंतःकरण को नवीन ज्ञान से तृप्त कर दिया हो। तो आज की यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको आगे और भी कहानियाँ देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।